जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कमी के कारण एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। अगर वे सावधानी बरतते तो बच्चा बच सकता था। लेकिन बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो मुजफ्फरनगर के एक मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर गिरीश जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू विरोजली जी। आप बहुत अच्छा काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका और खोजी न्यूज़ का। आप हमेशा ऐसा ही करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू बहुत बहुत। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या सावधानियां परिजनों को बरतनी चाहिए कि जो बच्चा स्वस्थ पैदा हो? सबसे पहले तो डिलीवरी के टाइम पर हॉस्पिटल में आपको डिलीवरी करवानी चाहिए। आजकल सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर सीएचसी पर, पीएचसी पर डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको हमेशा डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए। गांव में दाइयों में या घर में कोशिश नहीं करनी चाहिए। दाइयों से या घर में कोशिश करने में क्या है कि अधिकतर डॉक्टर्स को ये पता नहीं होता कि यूट्रस का डायलिटेशन टाइम पर हुआ है या नहीं हुआ है, और बिना डायलिटेशन के उसको बच्चे की दादी, नानी या दाई बच्चे को पैदा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अगर गलत टाइम पर लगाया जाए तो बहुत खतरनाक होता है। ऑक्सीटोसिन का काम है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, और अगर यूट्रस का मुंह नहीं खुला है तो इंजेक्शन लगते ही यूट्रस तो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और बच्चे दाने का मुंह नहीं खुला तो बच्चा बीच में भिचना शुरू हो जाएगा, और बच्चे के अंदर भारी ऑक्सीजन की कमी और बहुत सारे डैमेजेस हो जाएंगे, और बच्चे की जान को एकदम खतरा पैदा हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप एक अच्छे लेडी डॉक्टर की देखरेख में बच्चे को कराएं। आजकल सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं पर आपको कराना चाहिए। डिलीवरी के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो बच्चे की मौत ना हो? क्या कारण होते हैं जो बच्चे की मौत हो जाती है? डिलीवरी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्टर्स जो होते हैं, ये माँ की फैक्टर्स होते हैं। इनमें सबसे पहले अगर माँ को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इन सब का तुरंत इलाज कराना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कभी कभी आर्नॉल के फंदे बच्चे की गर्दन में होते हैं, ये भी डिलीवरी के टाइम पे अगर लेडी डॉक्टर की देखरेख में नहीं है तो नीचे डिलीवरी होते टाइम कभी कभी फांसी के फंदे की तरह से फंस जाते हैं और बच्चे को अंदर ऑक्सीजन की कमी कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो माँ के अंदर हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या HIV हो, तो ये भी बच्चे के टाइम में परेशानी पैदा कर सकते हैं। इन सब का भी विशेष ध्यान रख के चलना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ तो नीला पड़ जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए परिवार वाले को अपने बच्चे के लिए? बच्चा अगर पैदा होते ही नीला पड़ रहा है तो इसका मतलब बच्चे के अंदर भारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसमें सबसे पहले बच्चे को ये देखना चाहिए कि बच्चे में सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सांस नहीं आ रहा है और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो तुरंत मुंह से सांस देना चाहिए बच्चे को, और ऑक्सीजन अगर हो तो ऑक्सीजन देनी चाहिए। हम लोगों के पास बच्चों के रिसर्चिकेशन के लिए अलग से किट होती हैं, एम्बू बैग होता है। नहीं भी होता है तो हमारे पास अगर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, उनको ऐसी जगह है जहाँ हम नहीं दे सकते, या तो हम मुँह से तुरंत बच्चे को अंदर फूंक भरने की कोशिश करने लगते हैं, या एम्बू बैग से पास बच्चे को पंप करते हैं जिससे कि बच्चे के अंदर हवा चली जाए। अगर हॉस्पिटल्स में तो सबसे पहले बच्चे का सक्शन करते हैं जिससे कोई गर्दन या गंदा पानी या कोई फंसा हुआ हो तो निकल जाए, उसके बाद बच्चे को शांत पिलाते हैं। अगर बच्चा नहीं रोया तो क्या करना चाहिए कि बच्चा अगर कब तक नहीं रोना और कितनी देर रोना चाहिए उसका बच्चे का? बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत रोना चाहिए। अगर बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत नहीं रो रहा तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है। बच्चे के अंदर काफ़ी टाइम से ऑक्सीजन की कमी है, जो कि ऑक्सीजन की कमी संभवतः माँ के पेट से ही शुरू हो गई है। ऐसे बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, ऑक्सीजन लगानी चाहिए। एक नॉर्मल बच्चा कितने किलोग्राम का होना चाहिए? ये बच्चे के ऊपर वेरी करता है। नॉर्मल फुल टर्म जो बच्चा होता है 2.4 से लेकर के 3.8 kg तक का हो सकता है। एक तो पीलिया कैसा होता है, जब खून चेंज करने की नौबत कब आती है पीलिया में? लगभग 60% बच्चों में पीलिया होता है, तो पीलिया से डरने की जरूरत नहीं है। जिन पीलिया का लेवल अगर 10 मिलीग्राम से ज़्यादा है, या 24 घंटे के अंदर ही पीलिया हो गया है, या माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव है, या पहले किसी बच्चे को ज़्यादा पीलिया हुआ है, तो ऐसे बच्चों को तो तुरंत डॉक्टर को दिखला करके तुरंत इलाज शुरू करवाना चाहिए। अगर 20 मिलीग्राम से ऊपर पीलिया है, या प्रीमैच्योर बच्चों में टाइम से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनमें कम लेवल के ऊपर भी हमें खून बदलने की नौबत आ सकती है।
अगर हम ऐसे बच्चों में खून नहीं बदलते तो उनमें आगे चल करके हमेशा के लिए ब्रेन डैमेज होने का और दिमाग से कमज़ोर होने का डर है। तो एक आपने भी बात बताई कि दाइयों में और जो डॉक्टर हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। अब लोगों को दाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल यही है कि आजकल दाइयों का वो लेवल नहीं रहा, जो पहले ज़माने में होता था। तो दाइयों को आजकल इस बात से मतलब है कि किसी भी तरीके से बच्चे की डिलीवरी करवानी, बच्चे का आउटलेट कैसा रहता है, वो दिमाग से ठीक रहता है या नहीं रहता, आगे चल के वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। जबकि हर डॉक्टर का मतलब ये होता है कि वो ये सोचता है कि बच्चे के दिमाग में आगे चल के कोई कमी ना रहे, उसमें कोई ऑक्सीजन की कमी ना रहे, तो वो ऐसे बच्चों को डॉक्टर अमूमन तौर से समय पर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और मेरी सलाह है कि हर डॉक्टर, हर व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह मान करके अगर वो ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं तो कराना चाहिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, किन-किन सावधानियों का बरतना चाहिए और कब बच्चों को एडमिट कराना चाहिए। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएँ। अगर आपके रिसोर्सेज कम है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा कर के डिलीवरी करवाएँ। और वहाँ की नर्सरी भी बहुत अच्छी है, बच्चों के डॉक्टर भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। डिलीवरी होने के बाद एक बार बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखलाएँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गिरीश, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मुजफ्फरनगर में और सर्कुलर रोड पर श्री साई हॉस्पिटल के नाम से उनका हॉस्पिटल है। तो देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिर।